आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन, छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी, एफआईआर में नाम। सोनीपत में 17 अक्टूबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द, अगली तारीख का जल्द होगा ऐलान। बिहार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आईपीएस पूरन को श्रद्धांजलि देने जाएंगे चंडीगढ़, परिवार से करेंगे मुलाकात। आज अमित शाह मानेसर में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे भूमि पूजन। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, 15 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन। दिल्ली से पटना पहुंचकर तेजस्वी यादव बोले महागठबंधन में सब कुछ ठीक, 1 से 2 दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी ने 140 सीटों पर ठोका दावा, जबकि सहयोगी दल इससे नाखुश। सीट शेयरिंग से नाराज मुकेश सहनी का बयान, अब कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है। 15 अक्टूबर को महुआ से नामांकन करेंगे तेज प्रताप यादव। जेजेडी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। तारापुर से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में माथापच्ची जारी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की सीटों पर चिराग पासवान ने ठोका दावा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सुलझा सीट शेयरिंग का मामला। कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर दी प्रतिक्रिया, कहा हमारी प्राथमिकता जीत है, हम उसी के हित में करेंगे काम। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा के बगैर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना किया शुरू। लालू यादव ने मटी हानी सीट से आरजेडी नरेंद्र कुमार सिंह को दिया सिंबल। अनंत सिंह मोकामा से होंगे पार्टी उम्मीदवार, जेडीयू ने बांटा सिंबल। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ी, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली के खिलाफ टला फैसला, 10 नवंबर को हो सकती है सुनवाई। दिल्ली दंगों में आरोपी शर्जील इमाम ने कड़काडूमा कोर्ट का रुख किया, 15 से 29 अक्टूबर तक की मांगी अंतरिम जमानत। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शर्जील इमाम ने मांगी जमानत। दिल्ली दंगों में आरोपी है पूर्व जेएनयू छात्र। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, जांच जारी। आज पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने की संभावना। पीड़िता के पिता ने ममता की टिप्पणी पर निशाना साधा, कहा बंगाल सुरक्षित नहीं, इसलिए चाहते हैं कि बेटी का इलाज एम्स भुवनेश्वर में हो। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने दुर्गापुर गैंगरेप केस की पीड़िता से की मुलाकात, पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस के बाद पीड़िता से अस्पताल में मिले राज्यपाल आनंद बोस। दुर्गापुर रेप केस में ममता के सांसद सौगत रॉय ने दिया विवादित बयान, कहा महिलाओं को सावधान रहना चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सीएम का बयान शर्मनाक, पीड़िता की हालत स्थिर लेकिन अस्पताल प्रशासन नहीं दे रही रिपोर्ट। ओडिशा राज्य महिला आयोग रेप पीड़िता से मिलने पहुंची दुर्गापुर अस्पताल, 3 सदस्यीय टीम के साथ मौजूद रही राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभना महंती। दिवाली पर सिर्फ हिंदू व्यापारियों से शॉपिंग वाले बयान पर फंसे एनसीपी विधायक संग्राम जगताप, डिप्टी सीएम अजित पवार ने एमएलए से मांगा जवाब। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, उन्होंने दावा किया है कि राज ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में होना चाहती है शामिल। ठाणे में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के संयुक्त मोर्चे पर संजय राउत बोले आंदोलन जिले में हो रहे लूट, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान पर संजय राउत ने कहा यदि देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो आरएसएस और बीजेपी का जन्म ही नहीं होता। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर शिवसेना ने दी प्रतिक्रिया, साइना एनसी बोली साथ आना दोनों भाइयों का पारिवारिक विषय। नागपुर में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग। भारत में दिखी कोरियाई संस्कृति की झलक, मुंबई में हार्मनी फेस्टा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान, अमेरिका से 2 जबकि ब्रिटेन से 1 प्रोफेसर को मिला नोबेल अवार्ड। आर्थिक विकास पर किए गए शोध कार्य के लिए मिला नोबेल पुरस्कार, जोएल मोकेर, फिलिर और पीटर हॉविट बने नोबेल विजेता। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति का पारंपरिक नृत्य से शानदार स्वागत किया गया, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली में महिलाओं के लिए नई सौगात, जल्द लॉन्च होगा सहेली पिंक कार्ड, बसों में मुफ्त सफर होगा आसान। असम के डिब्रूगढ़ में चाय जनजाति समुदाय ने किया प्रदर्शन, एसटी सूची में शामिल करना, दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी और कई मांगों को लेकर निकाली रैली।
अलायंस एयर ने शुरू की फेयर से फुर्सत योजना। 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक स्थिर रहेगा किराया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। टोल प्लाजा पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए NHAI ने नई स्कीम निकाली। शौचालयों में गंदगी की जानकारी देने पर मिलेगा 1000 रुपए का फास्टैग चार्ज। अमरावती में NGO ने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे राहत सामग्री के 3 ट्रक। सीएम फडणवीस ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देश भर के बाजारों में दिख रही दिवाली की रौनक। मिट्टी के दियों, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और झालरों की हो रही है बम्पर बिक्री। दिवाली के सामानों से सजी दिल्ली की कमला नगर मार्केट। दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़। जामनगर के बाड़ा गांव में 11 कारीगर साल भर दिवाली के लिए बनाते हैं मिट्टी के दिए। ये टीम रोजगार के लिए नहीं बल्कि परंपरा को जीवंत रखने के लिए बनाती है दिए। गोवा के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में साबरकांठा की दिव्यांग बेटियों ने विश्व स्तर पर कमाया नाम। मंत्रमुग्ध कर देने वाली दी शानदार प्रस्तुति। स्पेस में जाने के लिए CTTC भुवनेश्वर में तैयार हो रहा ह्यूमनॉइड रोबोट हाथ और आधा शरीर बनकर तैयार हो गया है। मिशन गगनयान के तहत हो रहा निर्माण। बागेश्वर के मौसम में बर्फबारी ने लगाए 4 चांद। चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। ओडिशा के पुरी में अचानक बदला मौसम। बारिश से तापमान में आई गिरावट। पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में नहीं हुई बारिश। तमिलनाडु के वेलोर में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नाला टूटने के कारण सड़कों पर बहता दिखा पानी। गुजरात के साबरकांठा में नेशनल हाईवे पर कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। गोरखपुर में सालों से प्रताड़ित होने पर पोती ने दादी की हत्या की। बाद में शव फेंका और गोबर में छिपाया हथियार। मुरादाबाद में भाभी शादी बनी रोड़ा। दरअसल फिर से देवर ने थिनर डालकर आग लगाई। दोनों की जिंदा जलकर मौत। बागपत में ट्रिपल मर्डर के बाद मस्जिद में सन्नाटा। आरोपी ने मौलाना की सख्ती और डांट से नाराज होकर बदले की भावना से की हत्या। जामनगर में 2 अज्ञात लोगों ने एक सोसाइटी के 8 घरों में की चोरी। बुजुर्ग को हथियार दिखाकर लूटे सोने के गहने। मैनपुरी में बिजली गोदाम में भीषण आग लगी। कार और 3 बाइक समेत लाखों का सामान जलकर खाक। झारखंड के जमशेदपुर में बच्चों के विवाद के बाद 2 गुटों में झड़प। करीब 60 लोगों ने सैलून में तोड़फोड़ की। बोकारो में एक शख्स ने मां बेटे को पिछले 15 महीने से बना रखा था बंधक। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई और दोनों को कराया मुक्त। बिहार के बेगूसराय में विधानसभा चुनाव के बीच शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 313 कार्टून विदेशी शराब बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। कोटा में स्कूल बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार। मंत्री ने विजिलेंस को दिए जांच के निर्देश। पिछले सालों में कामों की करेगी जांच।